चलो, so I think we had finished up to question number 5. Yes, so let's go to the sixth one. क्या बोलता है? Let's look at the question. स्टोइशियोमेट्री दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, कर्व फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, फॉर अ गिवन salt, for a given salt, okay, whatever is the salt. Now they are asking you to guess the salt as well as the concentration. Oh nice, okay. तो वो बोलता है the stoichiometry and the solubility product of a salt with solubility curve given below is respectively. तो solubility product मतलब कि बेसिकली वो तो आपसे ये मांग रहा है, क्या बोलते हैं, KSP मांग रहा है, और उसका जो stoichiometry है मतलब बेसिकली वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांग रहा है. अच्छा, अब यहां पर ग्राफ को ध्यान से देखो बच्चों, तो x और y को उन्होंने प्लॉट किया है ऑन द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो जब आपको x की वैल्यू मिल रही है रफली यहां पर 1, उस समय y की वैल्यू कितनी है? 2 है ना. तो इससे आपने को सिंपल दो चीज समझ में आ रही. एक तो आप ऐसा देखो कि अच्छा जब y 2 है, सॉरी जब x 2 है तो y उस टाइम पे ये ऐसे है, या जब x 1 है तो y 2 है, ऐसा अपने को यहां पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू समझ में आ रही है. तो इफ x इज 1 मिलीमोल देन एट दैट टाइम y इज 2 मिलीमोल. ये तो समझ में आ रहा है. तो फ्रॉम द ग्राफ ऐसे अपन लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ और फ्रॉम द कर्व दैट इज गिवन, we know when x is 1 millimole, that time y is 2 millimole. बोलोगे ठीक है. So therefore हमारा स्टोइशियोमेट्री कितना आ जाता है? ऐसे वैल्यूज के हिसाब से देखें, सिर्फ ऐसे देखें वैल्यूज के हिसाब से, तो ऐसे अगर हम देखें ये, हाँ 4s क्यूब आएगा ना, सीधी बात है. तो अगर ऐसे हम देख रहे हैं तो xy2 आ रहा है, ठीक है. और अगर हम उल्टा देखें इस तरह से तो x2y आ रहा है. दोनों केस में, चलो मान लो दोनों केस में ए और बी में से आंसर होना चाहिए. पहले इतना तो दिमाग में आ गया सबके, बोलो हाँ या ना. ठीक है, अब हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है. तो सीधी बात है, अच्छा आई विल टेक रेफरेंस पॉइंट ऑफ x एज यूनिटी एंड देन आई विल कैलकुलेट y अकॉर्डिंगली, व्हिच मींस माय मोर एक्यूरेट आंसर शुड बी xy2 ऑफ कोर्स, एंड 4s क्यूब विल बी माय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. फॉर एनी सॉल्ट that has this pattern, I know that 4s cube is my solubility product. ये तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है. और x की वैल्यू कितनी है देखें, 1 मिलीमोल है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 मिलीमोल है. बस दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा. तो ये 4s क्यूब कैसे आया था? तो समझो x का यानी मैं s मान लू और y का मैं 2s द होल स्क्वायर मान लू, बरोबर है, ऐसा किया था हमने. तो ये 4s क्यूब होता है. तो बस सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज को. x को आप 1 कर लो, 1 मतलब 1 मिलीमोल था, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, और ये 2 × 10⁻³ द होल स्क्वायर हो जाएगा. बरोबर बोल रहा हूं. तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻৯ मोल क्यूब हो जाएगा. ठीक है, दैट विल बी अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो ऑब्वियसली आपको ये प्रूव हो गया कि आपका मोर करेक्ट और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी हो गया. इज दैट अंडरस्टूड? सिंपल. चलो, अब ऑप्शन ए कंसीडर करोगे तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैच नहीं करेगा, तो आंसर आ जाता है बॉम्बे. अगला सवाल 7th वाला क्या बोलता है देखें. फॉर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन वाले हमने पहले भी किए हुए क्वेश्चन. एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन दिया है, अपने को ढूंढना है वेदर द असर्शन रीजन मैचेस. ओके, तो पहले क्या बोलता है, pH ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्या ये बात सही है? क्या ऐसा होता है? मतलब कि जब भी पानी का टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसका pH बढ़ जाता है, ऐसा होता है क्या? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा भाई, सिंपल बात है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा. बरोबर बात है, बोलो हाँ या ना. तो H+ आयोन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो pH एक्चुअली कम होगा कि बढ़ेगा बच्चों? pH कम हो जाएगा. तो यहां पे ऑप्शन
जो असर्शन है वो तो गलत हो गया, जो है वो डोमिनेट करता है इस प्रोसेस में। ओके अच्छा, सेकंड वो रीजन ये बोल रहा है, तो पहली बात तो ये पक्की बात हो गई कि असर्शन जो है वो फॉल्स है, मतलब बॉम्बे या दिल्ली में से आंसर होगा। बात समझ में आई? असर्शन गलत हो गया, गलत प्रूव हो गया, क्योंकि इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इतने तो पक्का, इतना तो बात पक्का हो गया कि बी और डी में से आंसर होना चाहिए, बिकॉज ए और सी बोलता है असर्शन ट्रू है, आप बोलोगे सही है। अच्छा, अब रीजन को देखते हैं। वो बोलता है डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज इट? आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी देनी है कि वो एनर्जी रिलीज करेगा? करेक्ट, आपको सप्लाई करनी है ना एनर्जी। यू नीड टू सप्लाई एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, विच मीन्स इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, मतलब तो दोनों गलत है, तो दोनों गलत हो गया ना बच्चों। यस, ऑप्शन बी, दैट इज बोथ आर नॉनसेंस, यानी बोथ आर फॉल्स, विच मीन्स माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बॉम्बे। हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, ऐसा मतलब कि दोनों ही गलत डाल दिए तो क्या ही कर लेंगे। तो ब्रेक द बॉन्ड देयर, ऐसा लिख देता हूं मैं, देयर फॉर एंडोथर्मिक, तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक भी रॉन्ग है, यानी कि बोथ आर फॉल्स। बहुत बढ़िया, तो आंसर आ गया हमारा बॉम्बे। चलो अगला सवाल, 8th क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH थ्राइस? एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी पूछी गई है आपसे। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये 2019 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है ये बॉस, वो बोल रहा है कि तुमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AlOH थ्राइस पहले ढूंढना, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, KSP ऑफ AlOH थ्राइस 27S⁴ होगा, वो तो ठीक है, बट किसका S किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा, ये वाला, इंटू 3 टाइम्स S होगा, ये 3 OH का होगा, बरोबर है। ये पहले क्लियर कर लेने का कि कौन सा कहां से आया, ठीक है? नहीं तो अगर वो भी नहीं समझ रहा है ना, और बेसिक में जाना है, तो उसका डिसोसिएशन लिख लेना, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये ऐसा लिख लेना, AlOH थ्राइस गिव्स यू Al3 प्लस 3OH माइनस, ऐसे लिख लेना, ठीक है? चलो, अब यहां पर वो बोल रहा है कि तुमको NaOH से OH मिला है ना, तुम्हारा सोर्स ऑफ OH कौन है? मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AlOH थ्राइस इन दिस मच NaOH, तो तुमको OH का कॉन्सेंट्रेशन उसने दे दिया है, ठीक है? अब क्या, और गिवन दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस मच, तो मोलर सॉल्युबिलिटी निकाल लो, यही वो बोल रहा है ना? तो यहां पर देखते हैं, एक मिनट, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी अपने को। सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, S, KSP और NaOH मेरे को दिया हुआ है वो लोग ने, और ये NaOH भी मेरा Na प्लस और OH माइनस ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये भी मेरे को 0.2 मोलर मिलेगा, क्योंकि ये मेरे को 0.2 मोलर दिया है ऑब्वियसली, ठीक है? तो Al3 प्लस का मैं मान लेता हूं S, और OH माइनस का जो भी था ओरिजिनली, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अब ये जरा संभाल के समझना है, देखो ध्यान से, मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ Al3 प्लस बी S, आप बोलोगे ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Al3 प्लस को मैंने मान लिया S। अच्छा, OH माइनस की विल भी कितना? आप बोलोगे सर 3S, क्योंकि ये रहा, देखो ये रहा, बट उसके अंदर सोने पे सुहागा क्या ऐड हो गया साथ में? 0.2। क्यों? क्योंकि ये भी आया ना, ये वाला, ऐसा फंड है। बात समझ आई? ठीक है। So now the next simple statement here is, since the solubility given, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, since solubility of this salt is given to you as a very very tiny number,
कितना, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻²4। तो ये जो 3s प्लस 0.2 है, दिस कैन ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 0.2। अब ये चीज को थोड़ा समझना है ध्यान से, देखो कि इसका मतलब कि ये जो भी सॉल्युबिलिटी है ये बहुत ही छोटा नंबर होने वाला है, मतलब 0.2 के कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटा नंबर होने वाला है, एकदम टाइनी नंबर होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा है फंडा। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि OH की कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मिल गई कितनी, सीधा सीधा 0.2। अच्छा, अगर मैं ये पूरा इतना सारा मेंटल जिम्नास्टिक्स नहीं भी करता, ठीक है, और मैं सीधा यही अजम्पशन कर लेता कि NaOH ने ही OH सप्लाई किया है, तो भी मेरा फेयर आंसर और सही आंसर आता। सही है, करेक्ट। तो हम लोग इसीलिए वो 3s को अगर मतलब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है, बट आप उसको इग्नोर आराम से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो s इंटू 0.2 क्यूब विल बी 2.4 इंटू 10⁻²4। सो 0.2 का क्यूब कितना होगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो 2.4 इंटू 10⁻²4 द होल थिंग अपॉन 2 इंटू 10⁻1 द होल क्यूब, राइट। तो इसको 8, हाँ ये ऐसा लिख देता हूं, 8 इंटू 10⁻3 सीधा लिख देता हूं। अच्छा, इसको मैं 24 कर दूं, इसको 24 कर दूं, तो इसको -25 कर दूं। समझ में आ रही बात, कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि 8 3 जा सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3 इंटू, और नीचे ऊपर 25 है और नीचे 3 है, तो मतलब -22, ये हो जाएगी आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। यानी कि S की वैल्यू, ये मैंने S यही अज्यूम किया था ना, लेट द सॉल्युबिलिटी बी S, मुझे यही ढूंढना था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻22, यानी कि ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन में नोट करने जैसे। पहला पॉइंट था कि आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई एक की सॉल्युबिलिटी S है तो दूसरे की जो भी है वो उसका क्यूब है, क्योंकि AlOH थ्राइस था। और दूसरी आपको जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट कंसीडर करना है कि ये एकदम छोटा ऑर्डर है आपको सॉल्युबिलिटी का, तो इसीलिए ये पूरे नंबर को आप इसको इग्नोर करके डायरेक्टली सिर्फ 0.2 लिख सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्ट नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों। pH of a 0.02 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, मतलब कि, और ये मैंने बताया था ना कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एसिड कौन सा बेस, इसको OH दे दो, इसको H दे दो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, और इसका आपको वो pH मांग रहा है, उसके Kb की वैल्यू दी है log 2 की, मतलब दे आर स्पून फीडिंग द आंसर टू यू, दे आर लिटरली स्पून फीडिंग द आंसर टू यू। व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला विच आई हैव टॉट यू? pH ऑफ सच अ सॉल्ट, जहां पर आपके पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ऐसे सॉल्ट का pH कैसे निकालोगे? 7 माइनस हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log ऑफ C। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, 7 माइनस हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। कितना है? 7 माइनस हाफ ऑफ, व्हाट इज pKb? pKb कितना है इसका? pKb की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा pKb क्या होता है वैसे बाय द वे? नेगेटिव लॉग ऑफ B, Kb, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। Kb की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 10⁻⁵, 10⁻⁵ दी है ना, तो हो जाएगा -5/2 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ, अभी 0.02 मोलर दिया है, 2 इंटू 10⁻², ये 0.02 मोलर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये तो लॉग तो आप कर ही लोगे, क्या आएगा? बाय द वे 7 माइनस 5/2 मतलब 2.5 माइनस
ये 10⁻², इधर जाएगा, यस, it is minus half. Look at the calculation properly. Minus half of log of 10⁻² is 2 बार, okay? तो ये -2 प्लस पूरा इस तरह से आएगा, हाँ, प्लस log 2, हाफ ऑफ log 2, whatever, ठीक है, 0.3010, 0.3 लिख देते हैं, चलो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से। गड़बड़ मत करो कैलकुलेशन में, घाई मत करो। 7 - 2.5, अब ये -½ इंटू -2 कितना हुआ, +1, गधो देखो, और -0.15, समझा? तो 7 में से 2.5 निकालो, कितना हुआ, 5, 5 + 1 6, सॉरी 7 में से 2.5 निकालो तो 4.5 हुआ ना, 4.5 हुआ ना, हाँ, 4.5 + 1 - 0.15, तो 4.5 + 1 वो, तो 5.35, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आता है ऑप्शन 5.35, हाँ ये है ना। घाई गड़बड़ मत करो कैलकुलेशन में। आई नो मैं बायो वाला हूं, बट मेरे मैथ्स पे भरोसा कर सकते हो। फॉर्मूला था, डायरेक्ट सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया, कैलकुलेशन हल्की सी कहीं पे, यहां पे अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो अगला सवाल, बहुत अच्छा, कर्व बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है, एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, 0.1 मोलर HCl है, जिसको ऐड किया था NaOH सॉल्यूशन में, जिसकी स्ट्रेंथ आपको दी नहीं है। कौन सा ऐसा ग्राफ है दैट करेक्टली शोज द चेंज ऑफ pH ऑफ टाइट्रेशन मिक्सचर इन दिस एक्सपेरिमेंट? नाउ इफ यू रिमेंबर केयरफुली, हमने सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। एक क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, आपको मैंने यहां पे मार्क भी करके दिया है थर्ड वाले में। अगर आप देखोगे, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन आप करते हो तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस आपको सडन स्टीप राइज मिलता है। सीधा आप अगर देखो तो सेम लॉजिक आपको अप्लाई करके 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर, एकदम सही है। अच्छा यहां पे देखना, जरा गड़बड़ नहीं करना। आपका उन्होंने बोला नहीं, बी मतलब सॉरी, ग्राफ ए और बी, हाँ मतलब, और ये वो लोग ने ऐसा किया है, एक मिनट, वो लोग ने ए को बी, बी को ए ऐसा किया हुआ है, हाँ तो ग्राफ ए, ऑप्शन बी ग्राफ ए, ऑप्शन बी ग्राफ ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों? अब देखो, वो लोग ने पीएच को इधर माउंट किया है, वॉल्यूम को इधर माउंट किया है, और वो बोल रहे हैं HCl को NaOH में ऐड किया हुआ है, तो पीएच आपका क्या होते जाएगा? ड्रॉप होते जाएगा। अगर उल्टा करते NaOH को HCl में ऐड करते रहते तो पीएच राइज होता, सही है? तो फिर ग्राफ बी यानी कि ऑप्शन ए आंसर आता। ओहो क्या घुमाते यार ये लोग, मस्त। हाँ, ये ए और बी पे जरा ध्यान दे देना, मैंने भी खुद पहले देखा नहीं वो, प्लीज ध्यान देना बच्चों, मेरे जैसी बेवकूफी नहीं करना। तो आपका आंसर है ग्राफ ए। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को फिर से। आपके बीकर में NaOH है और आप उसमें HCl ऐड करते जा रहे हो, मींस आप पीएच, आप एसिड ऐड कर रहे हो, मतलब पीएच को गिराने वाले हो आप, समझे? तो स्टीप डिक्लाइन दिखेगा। अगर उल्टा होता कि एसिड बीकर में होता और आप NaOH ऐड कर रहे होते तो आपको शार्प राइज दिखता। समझ में आई बात? तो आंसर आएगा ऑप्शन बॉम्बे। अगला सवाल, हाँ ये तो बहुत आसान, बहुत मजाक क्वेश्चन है। इनफैक्ट हमने ये ऐसा सिमिलर एक एनसीईआरटी के इसमें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि भाई इस तरह का टिपिकल सॉल्ट, इस तरह का टिपिकल एक सॉल्ट अगर आ जाता है जहां पर एक 3 है और दूसरा वाला 4 है, ऐसा ऑप्शन है, तो क्या होगा? और अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आप S मान लो, तो पहले बताओ कि अगर इनका डिसोसिएशन मैंने चेक करना है, समझो। वैसे ZR का मतलब जर्कोनिया होता है, बाय द वे, जिनको नहीं पता, ZR का मतलब होता है जर्कोनियम, हाँ ठीक है। ये आपके 4D सीरीज का सेकेंड मेंबर होता है जर्कोनियम। तो अगर इस सॉल्ट की डिसोसिएशन आप लिख रहे हो, ओके, तो आप लिखोगे 3 ZR4+,
प्लस 4 फॉस्फेट 3 माइनस, समझा? तो इसका S, इसका भी S, तो टोटल सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका आएगा 3s द होल क्यूब, इसका आएगा 4s द होल रेस टू 4। एवरीबडी विद मी सो फार? बढ़िया। 3 क्यूब कितना हुआ, 27s रेस टू 3, सही है। और 4s द होल रेस टू 4 मतलब 4 4 16, 256, यस 256 s टू द पावर 4। अब 27 इंटू 256 कर लो, कितना होता है? अब नंबर तो बड़ा आसानी है, मतलब मिल जाएगा, सीधी सीधी बात है यार। कितना आएगा? एग्जैक्टली एक ही ऑप्शन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 6912 s रेस टू 7, 7 वाले दो ही ऑप्शन है, 216 तो होगा ही, बरोबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बॉम्बे। आंख बंद करके लिख लो, खत्म हो गई बात, समझा? वैसे हमने ये वैसे डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर s की वैल्यू क्या आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7th रूट ऑफ 1/6912, बरोबर ना? और KSP अपॉन 1/KSP अपॉन 6912, ठीक है। वो लोग ने रेस टू 1/7 लिखा, एक ही बात है। वो लोग ने ऑप्शन में इसको रेस टू 1/7 लिख दिया है, अंडरस्टूड है ये तो। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सवाल तो इजी है, तो आपको मोस्ट बेसिक चाहिए, इसका मतलब कौन सा, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट। तो पहला तो चारों जो है इनमें कंसीडर कर लो कि किसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल रही है। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन बी देख के समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का ये सॉल्ट है, ठीक है। CH3 और कुक 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 है ना, ये रहा KOH है ना, कुक, यस। हाँ, एक बहुत ही भद्दे गाने का ओपनिंग है जो मैं नहीं गाने वाला हूं, यस। ओके, सो CH3COOK। क्यों ये बेसिक होगा? क्योंकि इसमें KOH के साथ में आपका एसिटिक एसिड आपको मिल रहा है। बाकी सब केस में अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे तो आपको लेड का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और एसिटिक एसिड मिलेगा, तो भाई वो तो वीक है दोनों, ठीक है। और बाकी भी आपके इतने कुछ, मतलब HCN हाइड्रोजन साइनाइड ठीक है, और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड वो भी ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया, आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन बॉम्बे, सिंपल। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। अब इससे बहुत सिमिलर क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है, तो ये आपको खुद से आना चाहिए। बहुत सिमिलर क्वेश्चन हमने कवर किया, ये खुद से ट्राई करो। चलो यहां पर देखो बच्चों, सिंप्लीफाई करते हैं। अपने को दो चीजें दी हैं, H2S दिया है, HCl दिया है। तो पहले अपन दोनों का डिसोसिएशन लिख लेंगे, बट वील मेक श्योर टू बी केयरफुल कि हम लोग H2S का डिसोसिएशन 2 स्टेप्स में लिखें। हम लोग H2S का जो डिसोसिएशन है वो 2 स्टेप्स में लिखें, ये अपने को ध्यान रखना है बस। क्यों? क्योंकि उसके 2 अलग अलग कॉन्स्टेंट दिए हैं। तो पहले H+ और HS-, और फिर इस HS- का वापस से H+ और S2-, इस तरह से उसने दिया है, बरोबर है बच्चों? ओके, और HCl का कैसे? HCl का तो एक ही बार में हो जाएगा, HCl का तो टेंशन नहीं है, HCl का आपका सिंगल एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। दैट इज H+ प्लस Cl-। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन आपको दोनों की मेंशन की हुई है, बोलो हाँ या ना? कॉन्सेंट्रेशन दी है दोनों की, कितनी दी है? इसकी 0.1 दी हुई थी, तो इसकी भी 0.1 आएगी, इसकी भी 0.1 आएगी, तो इसकी भी 0.1 आएगी और इसकी भी 0.1 आएगी। ये आप बोलोगे ठीक है, ये बात तो सही है, बट अपने को ये बोल रहा है कि ओवरऑल आपकी S2- की आपको निकालनी है। तो अपन कैसे करेंगे कि ये जो H+ था ना, एक मिनट रुको, हाँ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो था, मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूं कंबाइन करके, चलो ठीक है, कंबाइन करके लिख लूं,
तो इसका जो K है एट इक्विलिब्रियम, कैन आई से दैट इज K1 इंटू K2, मतलब दोनों इक्वेशंस का मल्टीपल। ये तो हमने एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन में देखा हुआ है कि नहीं, दो इक्वेशंस अगर साथ में लिख रहे हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ। अब हमको ये वैल्यूज दी हुई है क्या क्वेश्चन में, K1 और K2 की वैल्यू दी हुई है, ये देखो एक वैल्यू यहां है एक वैल्यू यहां है, मिल गई, यस। सो K इक्विलिब्रियम फॉर दिस इक्वेशन, ध्यान से देखना, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन K equilibrium or Kc is exactly what? Tell me. Will it be products upon reactants? बोलो हाँ या ना? Yes बच्चे लोग. Okay. And do I have the values of K1 and K2 with me? Yes, I have 10 raised to minus 7, 1 into 10 raised to minus 7 है, और 1.2 into 10 raised to minus 13 है। यहां तक एवरीबॉडी विद मी सो फार? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? नहीं, बढ़िया। अच्छा, अब ये जो HCl है, मेजर कंट्रीब्यूटर ये HCl है, क्यों? क्योंकि ये अच्छे से डिसोसिएट हुआ था, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है बताओ मुझे, इसकी कितनी दी है कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में? 0.2 मोलर दी है, बोलो यस और नो? यस, 0.2 मोलर दी है, और HCl तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छे से डिसोसिएट होगा। तो यहां पर जो H प्लस की कंट्रीब्यूशन है ये किसकी है, HCl की है कि H2S की है? HCl की है। तो 0.2 स्क्वायर इंटू वॉट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस अपॉन H2S की कितनी थी भाई, 0.1 थी, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 20। एवरीबडी हियर क्लियर? टेल मी यस और नो। सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ इट, नाउ इट बिकम्स इजी। 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 20, ये इधर चला जाएगा, 10 रेज टू माइनस 1, 0.1 है ना, 10 रेज टू माइनस 1 है वो, ओके। नीचे क्या आएगा, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, बरोबर है, यस। आंसर आ गया, 1.2 अपॉन 4 कितना आता है, 12, 4 3 जा, तो 3 इंटू समथिंग है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है 3 इंटू समथिंग, आंसर आ गया बॉम्बे। मतलब मुझे कैलकुलेशन करने की तकलीफ उठाने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी कंप्लीट करने का चलो कर लेते हैं। तो 3 समझो, इसको मैं 12 कर लूं तो इसको मैं -2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 3 जा 3, और ये -2, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 20। यही आंसर है क्या, 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 20? यस, बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्या बोलता है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 0.1 ग्राम लेड 2 क्लोराइड। लेड 2 क्लोराइड मतलब PbCl2 या PbCl4? PbCl2 ऑब्वियसली, क्योंकि 2 सेकंड उसका 2 दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो लेड क्लोराइड टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड where the KSP of this much is KSP of lead chloride is given as this particular value। अच्छा, मतलब कि उसने आपको KSP दिया है और बोला सैचुरेटेड चाहिए। अब सैचुरेटेड के लिए मैंने आपको एक कंडीशन क्या सिखाई है बताओ, कि आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी मोर और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट शुड बी मोर। अगर आप Ki यानी आयोनिक प्रोडक्ट और KSP को सेम कर लेते हो तो सैचुरेटेड है, अगर ये ग्रेटर हो जाता है तो सुपर सैचुरेटेड है, और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये अनसैचुरेटेड। याद आया? तो बेसिकली मेरे को दोनों को इक्वेट करना, ये मेरे दिमाग में है, होना चाहिए। टेक्निकली मेरे को ये तो लॉजिक तो मेरे को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या क्या मेरे को वैल्यू दी हुई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। मुझे लेड क्लोराइड दिया, तो मैं पहले लेड क्लोराइड का डिसोसिएशन लिख लूं। PbCl2 का मैं डिसोसिएशन लिख लेता हूं, आप बोलोगे ठीक है। तो इसका डिसोसिएशन आएगा इस तरह से, Pb2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। अगर मैं इसको S मान लूं तो इसको मुझे 2S मानना पड़ेगा,
और KSP की वैल्यू एक्चुअली जो दी हुई है वो असल में S इंटू 2S द होल स्क्वायर, ये वैल्यू KSP की वैल्यू होनी चाहिए। अग्रीड? यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सबको? बहुत अच्छे। क्या इससे मैं S की वैल्यू निकाल सकता हूं? है ना, S की वैल्यू निकाल सकता हूं ना। 4S क्यूब इज 3.2 इंटू 10⁻⁸ तो S क्यूब इज 3.2 अपॉन 4, कितना हुआ? 4 8 जा 32, तो 8 इंटू 10⁻⁹ कर दूं। -9 क्यों किया? क्योंकि क्यूब रूट निकालने में आसानी हो जाएगी। और 2 इंटू 10⁻³ आपकी S की वैल्यू आ गई। कितना इजी, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। बहुत बड़ा। अब सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते थे बताओ? सॉल्युबिलिटी का फंडा क्या था कि भाई मोल, जिनको अगर याद नहीं तो उनके लिए बता दूं, मोल पर लीटर के हिसाब से 2 सेकंड में आप जज कर पाओगे कि कितने मोल 1 लीटर में जाएंगे। ये सॉल्युबिलिटी है, बरोबर। आपको उन्होंने बोला है भाई 0.1 ग्राम लेड क्लोराइड है आपके पास, ध्यान से सुनना, 0.1 ग्राम लेड क्लोराइड है, इसको डिसॉल्व करने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए। अच्छा, तो मैं बोलूं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि ऐसा मैं बोलूं कि 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, इसका मीनिंग जरा समझना बच्चों, मीनिंग 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल डिसॉल्व इन 1 लीटर। क्या ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? बाय डेफिनेशन इन 1 लीटर, एकदम अच्छे से सटीक तरीके से दिमाग में घुसना चाहिए ये। अब ध्यान से सुनना, वो आपको लेड क्लोराइड पूछ रहा है कि लेड पूछ रहा है, पहले ये बताओ। वो लेड क्लोराइड पूछ रहा है, पूरा लेड क्लोराइड, गड़बड़ नहीं करना। ये देखो ध्यान से क्वेश्चन को, वो लेड क्लोराइड पूछ रहा है और उसने आपको दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में सिर्फ लेड, बट ये मत भूलो कि क्लोरीन, अजम्पशन है कि क्लोरीन आपको पता होगा। समझे बात को? तो वो ये बोल रहा है कि 2 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स। अच्छा, एक मोल कितना है? 278 इंटू 10⁻³ ग्राम है। बोलो हाँ या ना, इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, सॉरी। तो 278 ग्राम हो गया। समझे बात को? एवरीबडी टेल मी यस और नो। अब बोलोगे सर ये 278 कहां से आया? तो भाई तुम्हारा लेड जो है वो 207 है और 2 क्लोरीन जो है वो कहां जाएगा? वो भी तो आएगा ना 71, 35.5 इंटू 2 करो, टोटल कितना आता है? 278 आता है। तो 278 ग्राम एक मोल है और इतने मोल 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? इफ आई से 1 मोल ऑफ PbCl2, ठीक है, और इजी कर देता हूं, 1 मोल ऑफ PbCl2 इज 278 ग्राम। तो 2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ PbCl2 इज हाउ मच? तो मैं गिवन मास निकाल रहा हूं ना, तो क्या आएगा? इज x, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मैंने क्या किया? चाइनीज में किया था इसके पहले। तो मैंने जो इसके पहले चाइनीज में लिखा था वो ये था ना बच्चों कि, अब देखो पूरा मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है। मैंने पहले ये लिखा था कि 2 इंटू 10⁻³ इंटू 278, अब मैं ग्राम में बोल रहा हूं, अब मैं मोल नहीं बोल रहा हूं ना, अब मैं ग्राम में बोल रहा हूं। इतने ग्राम विल डिसॉल्व इन 1 लीटर। अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो 2 इंटू 278 बताओ कितना आएगा? 200, 250, 500 और 500 और 28, ये 556 इंटू 10⁻³ ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 1 लीटर। तो 0.1 ग्राम दिया है ना तुमको क्वेश्चन में, ये हाउ मेनी लीटर? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? इजी। थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया इसमें, वाह। ऐसे थोड़ा सा ऊपर से, जैसे तुम भेल में अपने सेव डाल देते हो, थोड़ा सा भबरा दिया ऐसा उसमें से मोल कॉन्सेप्ट। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? तो 0.1 इंटू 1 लीटर ऑफ कोर्स अपॉन, तो 10⁻⁻1 आ गया ना ये, तो अपॉन 556 इंटू 10⁻³
ये आ जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। क्या आएगा आंसर? हाँ, तो ऊपर आ जाएगा 100, यस, और नीचे आ जाएगा 556। और द ब्यूटी ऑफ दिस इज, अगर मैं इसको 555 मान लूं तो मुझे याद होना चाहिए कि 1/55.5 ये मेरा जो वाटर का हमेशा रेशियो निकल के आता था, याद है? 1000 ग्राम पानी में इतने मोल 18, तो मुझे पता है कि ये 0.18 लीटर ही आने वाला है। इतनी स्मार्टनेस जेई वाले स्टूडेंट से तो एक्सपेक्टेड हो ही सकती है यार, कम ऑन, कि आपको इतना तो पकड़ में आ ही जाए। तो आंसर आपका 0.18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया ये, बढ़िया। चलो अगला सवाल देखें। ये तो आप खुद कर सकते हो यार, ये तो आप खुद कर लोगे। वीक एसिड है, वीक बेस है, अभी कर लो, चलो फटाफट सॉल्व। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन? pH 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb, क्योंकि वीक है ना, माइनस। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया 7 प्लस हाफ ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। 7 प्लस हाफ ऑफ 3.2 माइनस हाफ ऑफ 3.2।